गुद्धे के कानों वाला शहजादा एक बादशाह के कोई औलाद न थी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वो चाहता था कि उसके यहाँ भी कोई बच्चा हो जो सारे महल में खेलता फिरे। आखिर उसने परियों से मदद चाही। वो जंगल में गया। वहाँ 3 परियां रहती थीं। उसने जब परियों को अपना हाल सुनाया तो परियों ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ एक शहजादा पैदा होगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। महल में आकर उसने मुल्का को ये खुशखबरी सुनाई और सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। फिर पूरे 1 साल और 1 दिन के बाद बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। रात को तीनों परियों ने आकर शहजादे को तोहफे दिए। पहली परी ने कहा, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादे होगे। दूसरी परी ने कहा, तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद और नेक दिल शहजादे होगे। तीसरी परी ने सोचा कि इन परियों ने दुनिया की तमाम खूबियां शहजादे को दे दी हैं, ऐसा ना हो कि ये मगरूर हो जाए। उसने कहा, शहजादे, तुम्हारे गुद्धे कैसे कान होंगे ताकि तुम मगरूर ना हो जाओ। उसके बाद तीनों परियां गायब हो गईं। शहजादा बहुत खूबसूरत, अक्लमंद और नेक दिल था, लेकिन उसके साथ ही इसमें एक ऐब भी था। इसके कान गधे के से थे, लंबे लंबे और भद्दे। बादशाह ने उस डर से कि कहीं लोगों को मालूम ना हो जाए बहुत दिनों तक शहजादे की हजामत ही नहीं करवाई, लेकिन एक ना एक दिन उसकी हजामत तो होनी ही थी। आखिर बहुत सोच सोच के बादशाह ने एक नाई को बुलवाया और उसे महल ही में रख लिया। उसका काम यह था कि वो सिर्फ शहजादे के बाल काटेगा और किसी को ये नहीं बताएगा कि उसने क्या देखा है। नाई बहुत खुश था। उसने वादा किया कि वो किसी को शहजादे के बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन शहजादे के लंबे कानों के राज का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ था और वो चाहता था कि ये राज किसी को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। आखिर एक दिन तंग आकर वो एक फकीर के पास गया और उसे सारी बात बता दी। फकीर ने कहा, जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदो और इस गड्ढे को सब कुछ बता दो। इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नाई ने जंगल में जाकर गड्ढा खोदा है और गड्ढे को सारा राज बता दिया। इसके बाद इसके दिल का बोझ हल्का हो गया और वो खुश खुश महल में वापस हो गया। अब एक अजीब बात हुई। जिस जगह नाई ने गड्ढा खोदा था वहां एक सरकंडा उग आया और वो रोज रोज लंबा होता गया। एक दिन एक गडरिया उधर से गुजरा। इसने इतना लंबा सरकंडा देखा तो उसे काट कर बांसुरी बना ली। जब वो बांसुरी बजाता तो उसमें से आवाज निकलती। यही कहे हर एक जबान शहजादे के गुधे के कान होते होते ये खबर सारे शहर में फैल गई। यहां तक कि बादशाह को भी पता चल गया। उसने गडरिये को महल में बुलाया और अपने सामने बांसुरी बजवाई। गडरिये ने जैसे ही बांसुरी बजाई उसमें से आवाज आई, यही कहे हर एक जबान शहजादे के गुधे के कान। बादशाह ये सुनकर गुस्से में हो गया। उसने सोचा ये बात सिवाय नाई के और किसी को मालूम न थी। जरूर उसी ने गडरिये को बताई है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन नाई की गर्दन उड़ा दी जाए। ये सुनकर शहजादा आगे बढ़ा और हाथ बांधकर बोला, हुजूर, अब बेचारे नाई को सजा क्यों दे रहे हैं? उसने सच्ची बात कही है। अपने जो कुछ इतने दिन तक छिपाए रखा है अब उसे लोगों को देखने दीजिए। खुदा ने चाहा तो मैं उस ऐब के होते हुए भी अपनी राया का महबूब बादशाह हूंगा। ये कहकर शहजादे ने टोपी उतार दी। बादशाह का दिल पसीज गया। उसने नाई को मुआफ कर दिया। इसी वक्त एक अजीब बात हुई। शहजादे के गुद्धे के कान गायब हो गए और उनकी जगह इंसानों के से कान उगए। असल में बात यह हुई कि शहजादे की सच्चाई और नेकी को देखकर तीसरी परी को मालूम हो गया था कि यह शहजादा मगरूर नहीं होगा। इसने अपनी बद्दुआ वापस ले ली थी।